संवैधानिक, वैधानिक और वैज्ञानिक तीनों कारण हैं कि नहीं होने चाहिए। सबसे पहले मैं वैधानिक कारणों पर आता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। हमारे देश में 3 पिलर्स हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका का कार्य है कि वहां विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, उसकी व्याख्या जरूर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जैसे 2018 में 377 को इनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो कानून नहीं बना सकता कि सेम सेक्स में विवाह होगा। अभी एक वकील महोदया कह रही थी वाइफ एंड हस्बैंड, अगर सेम सेक्स में शादी हो गया तो वाइफ कौन होगा, हस्बैंड कौन होगा। अब बात आती है जनभावना की, कानून बनता कैसे है। जहां देश काल समय वस्तु परिस्थिति के अनुसार जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उन्हीं के अनुसार कानून का निर्माण होता है। भारत देश में जितने भी धर्म हैं, एक भी धर्म सेम सेक्स को मान्यता नहीं देता, सेम सेक्स के मैरिज का, विवाह की मान्यता नहीं देता, इसलिए यह संभव ही नहीं है, असंभव है। दूसरी बात, पूरे विश्व में 120 देश हैं, 88 देश, केवल 88 देश हैं जो, सॉरी 120 में 32 देश हैं जो सेम सेक्स को शादी की अनुमति देते हैं। उनकी स्थिति क्या है वो देखना पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक बिल्कुल नहीं है। 13 देश तो ऐसे हैं समलैंगिक संबंधों में फांसी दे देते हैं। तो ये बिल्कुल दुरूह चीजें हैं कि सेम सेक्स में विवाह न तो भारतीय संस्कृति मानती है, न इस्लाम मानता है, न ईसाइयत मानती है, न तो कोई धर्म मानता है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहस कैसे है कि सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे देगा कि ये कानून बना दो। सर्वोच्च न्यायालय की अपनी एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा में केवल कानून की व्याख्या कर सकता। हाँ, एक विषय जरूर आता है, जो ये लोग गए हैं विवाह के लिए, फिरोज मल्होत्रा, उदय राज आनंद, दोनों पुरुष हैं और दोनों आपस में रह रहे हैं। वो चाहते हैं उनकी शादी जो है मान्य हो जाए। वो चाहते क्या हैं कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें जेंडर न्यूट्रल डिक्लेयर कर दे सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई, कानून में पहले ही मेल और फीमेल का है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कर लो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट देख लो, चाहे स्पेशल एक्ट ले लो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ले लो, सब में जो विवाह की परिभाषा दी गई है उसमें एक मेल है, एक फीमेल है। तो सेम सेक्स में मेल और मेल या फीमेल और फीमेल है। तो कानून के अनुसार इसको किसी भी स्थिति में मान्यता नहीं दी जा सकती।